Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Student, open chapter 6 on page number 27. Your sixth chapter is पौधे की कहानी उसकी अपनी ज़बानी. Plant story in his own words. बच्चों, इस स्टोरी में एक पौधा है जो एक चिड़िया को अपनी कहानी सुनाता है कि वो किस तरह से नन्हा मुन्ना पौधा और पेड़ बनता है. एक चिड़िया अंधेरी रात में उड़ती उड़ती आई और एक नन्हे मुन्ने पौधे पर बैठने लगी. पौधा चिल्लाया, हटो हटो बी चिड़िया, जल्दी हटो नहीं तो मैं टूटा. यानी वो नन्हा मुन्ना था और चिड़िया उस पर बैठी तो पौधे ने उसको हटा दिया. चिड़िया सहम कर अलग जा बैठी, पर फुला लिए, उदास सूरत बना ली. पौधे ने देखा और प्यार से पूछा, क्यों बी चिड़िया, तुम खफा हो गई? चिड़िया बोली, खफा काहे को होती, मुझे तो ये सोच कर रोना आता है कि मैं अपने साथियों से बिछड़ गई हूँ. यानी चिड़िया अपने साथियों से बिछड़ने के गम में उदास है. ना जाने वो कहाँ होंगी. मैं उनमें होती तो आराम से सोती. भूली भटकी आई थी कि तुम्हारी डाली पर बैठकर रात काट लूँगी, सो तुमने भी झिड़क दिया. यानी वो पौधे से कहने लगी कि मैं भूली भटकी इधर आ गई थी और मैं जैसे ही तुम्हारी डाली पर बैठी और सोच रही थी कि रात गुजार लूँगी तो आपने भी फटकार दिया. अब मैं कहाँ जाऊँ? पौधे ने कहा, तुम घबराओ नहीं, मेरे पास बैठो, मैं तुमको ओस से बचा लूँगा. अपनी टहनी पर कैसे बिठा सकता हूँ, मैं नन्हा सा पौधा हूँ. अब पौधा कह रहा है, मैं अपनी टहनी पर तुम्हें नहीं बिठा सकता, मैं तो एक छोटा सा नन्हा सा पौधा हूँ. मेरी टहनियाँ बहुत नर्म और पतली हैं, तुम्हारे बोझ से टूट न जाएं. चिड़िया फुदक कर पास आ बैठी. पौधे ने कहा, बी चिड़िया, तुम बहुत अच्छी मालूम होती हो, आओ मेरे पास बैठकर सो जाओ. चिड़िया हंसी और बोली, इस तरह मुझे नींद नहीं आएगी. चिड़िया ने पौधे से कहा कि मुझे इस तरह नींद नहीं आती है, मैं तो किसी टहनी पर बैठ जाती हूँ, परों को फुला लेती हूँ, मुंह उसमें छिपा लेती हूँ जब कहीं मुझको नींद आती है. हाँ, अगर आप मुझे कहानी सुनाएं तो मुझे नींद आ सकती है. उसने पौधे से कहा, वैसे मुझे नींद नहीं आएगी, लेकिन अगर आप कहानी सुनाओगे तो मुझे हो सकता है नींद आ जाए. पौधे ने खुश होकर कहा, हाँ ठीक है, अच्छा ये बताओ कि जगबीती सुनाऊं, यानी जमाने की हालात सुनाऊं, या आप बीती, या फिर अपनी कहानी सुनाऊं. चिड़िया ने हंसकर कहा, जगबीती तो रोज सुनते हैं, यानी ज़माने में क्या क्या हो रहा है ये तो हम रोज़ ही सुनते हैं. आज आप बीती सुनाओ. उस पर पौधे ने यूँ कहना शुरू किया. अब ये पौधे की स्टोरी शुरू हो रही है बच्चों के. पौधा अपनी कहानी सुना रहा है. एक नन्हा सा बीज ज़मीन पर गिरा और मिट्टी ने उसे अंदर दबा लिया. थोड़े दिन तक मिट्टी और पानी के जोर से वो फूलता रहा. एक दिन उसने सर बाहर निकाला. लोग कहने लगे, कोपल फूटी. फिर धूप, पानी, हवा और मिट्टी से दिन ब दिन बढ़ने लगा. बी चिड़िया मुझे देख रही थी और मैं ही हूँ, मैं ही बीज था, मैं ही कोपल था और अब मैं ही पौधा हूँ. मैं जड़ से लेकर ऊपर तक कितना नाजुक हूँ, उंगली के इशारे से उखड़ सकता हूँ. मेरी टहनियाँ पतली पतली हैं, जरा से बोझ से टूट जाएंगी, लेकिन मुझे बड़ा हो जाने दो, फिर देखना मेरी जड़ें दूर तक ज़मीन में फैल जाएंगी. जड़ से ऊपर थोड़ी दूर तक तो मैं एक पतले से तिनके की तरह सीधा चला गया हूँ. फिर टहनियाँ अलग अलग हो गई हैं. ये सीधा हिस्सा मोटा सा तना हो जाएगा. नन्ही नन्ही टहनियाँ बड़े बड़े तने बन जाएंगे. तनों में डालियाँ या शाखें निकल आएंगी. नर्म कोपलें हरी हरी पत्तियाँ बन जाएंगी. मेरी छाँव में लोग धूप से बचा करेंगे. मेरी डालियों में तुम्हारे जैसी छोटी छोटी खूबसूरत चिड़ियाँ आकर बसेरा करेंगी. बारिश के मौसम में लहलाऊंगा. आंधी के तेज झोंकों में झूमा करूंगा. हाथी, घोड़े, गाय, भैंस मुझसे बांधी जाएंगी. पुरानी पत्तियां खिज़ां यानी पतझड़ के मौसम में गिर जाया करेंगी और मैं नंगा हो जाया करूंगा. बारिश मुझे नया जोड़ा पहनाएगी. मैं फिर हरा भरा नजर आऊंगा. मुझ में
इसका मतलब क्या है कि जब पतझड़ का मौसम आता है, खिज़ा का मौसम, तो पेड़ पे से सारे पत्ते गिर जाते हैं और फिर जब बारिश का मौसम आता है तो पेड़ पर नए पत्ते दोबारा निकल आते हैं। इससे पेड़ हरा भरा नज़र आने लगता है। मुझ में फूल खिला करेंगे, फिर टहनियाँ रंग रंग के फलों से लद जाएंगी, लोग तोड़ तोड़ कर खाएंगे, बिचौलिए तुम्हारी भी दावत होगी। पौधा कह रहा है कि तुम भी आया करना, तुम्हारी भी दावत होगी। बस कहानी ख़त्म हो गई, कहो कैसी मज़ेदार कहानी है। चिड़िया बोली, बहुत अच्छी। खुदा वो दिन जल्दी लाए, यानी खुदा वो दिन जल्दी लाए कि तुम बड़े हो जाओ और एक मजबूत तनावर दरख्त बन जाओ और लोग तुम्हारे फल खाएं। मैं तुम्हारी टहनी पर बैठकर मीठे मीठे गीत सुनाऊंगी। ये चिड़िया कह रही है, मैं तुम्हारी टहनी पर बैठ जाऊंगी और मीठे मीठे गीत सुनाऊंगी।